तभी तो एक्स वाई लिखा है, एक्स डिपेंड्स ऑन वाई। अब वैल्यू पुट करने के लिए बोला है, देखो बोला है कि एस्टिमेट वाई व्हेन एक्स इज 13 एक्स, तो ये कौन सा है, ये एक्स डिपेंड्स ऑन वाई है, तो इसका मतलब वाई का वैल्यू गिवन होना चाहिए और हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्स को, तो हमें ये वाला डेटा फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एस्टिमेट एक्स व्हेन वाई इज 15 वो यहाँ पुट होगा, ठीक है। तो वाई अगर 15 है तो हमें एक्स का वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए बोला जाएगा। ये देखो, तो मैंने ये वाला इसीलिए करवाया, देखो पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं देगा, वो तो काफी मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि कैसे करके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, प्लस 15 कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 11.7544 इक्वल टू 1.0743x। तो x इक्वल टू दिस वन डिवाइडेड बाई ये वैल्यू डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1.0743, तो ये हो गया कुछ इतना 10.9। 10.9 देखते हैं x का वैल्यू 10.9 आया है क्यों। अच्छा, x का वैल्यू हुआ है 11.75, वो मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेशन की वजह से आया होगा। x का वैल्यू है यहाँ पर 1.0743, मेरा भी आया 1.0743 इंटू यहाँ पर 15। अच्छा, ये मैंने गलत पुट कर दिया क्या, y का वैल्यू 15 दिया है, ठीक है। हाँ सही में तो पुट किया है, सही वाले इसमें तो पुट किया है। यहाँ पर एक सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ हो गया, एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है कि एस्टिमेट y, मैंने ये कौन सा इक्वेशन लिखा है वो पहले चेक करते हैं। मैंने लिखा है y माइनस वाई बार बी एक्स वाई, ये कौन सा इक्वेशन होता है, y माइनस वाई बार बी एक्स, अच्छा सॉरी y माइनस वाई बार से स्टार्ट होने से बी वाई एक्स होगा, मैंने इक्वेशन गलत लिख लिया, इसी वजह से ये बी वाई एक्स नहीं होगा, ये बी एक्स वाई होगा। ये देखो गलत क्या हो गया पता है, मैंने y माइनस वाई बार लिखा है, फिर यहाँ पर मैंने अगर y माइनस वाई बार से स्टार्ट है तो मेरा यहाँ पर बी एक्स वाई नहीं होगा, बी वाई एक्स होगा, ये गलत हो गया, बी वाई एक्स होगा। ये देखो बी वाई एक्स होगा, y से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी बी वाई एक्स होगा, यही वाला गलत हो गया और कुछ नहीं। तो यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा बी वाई एक्स को, ठीक है। तो बी वाई एक्स देखते हैं कितना है, बी वाई एक्स मतलब बी वाई एक्स का मतलब हो जाएगा बी वाई एक्स मतलब वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, ठीक है। तो एक्स जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, मतलब ये वाला 0.8145, 0.8145, 0.8145 एक्स और 5.6667 इंटू 0.8145, तो ये हम लोग का आ जाएगा 4.6155, 4 डिजिट लेने से काफी है। फिर ये इधर आके -9.3333, तो ये हो गया 4.7, ये वाला चेंज करना पड़ेगा, 4.7177, ये एक्चुअली ये इधर आएगा तो माइनस ही रहेगा और ये हो गया 0.8145 एक्स। 0.8145x और ये हो जाएगा 4.7177, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सा है, ये है x डिपेंड्स ऑन y इक्वेशन है। अच्छा, फिर से यहाँ पर देखो हम बता देते हैं x डिपेंड्स ऑन y है, मतलब x का वैल्यू गिवन होगा, y फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x इज 13, हमें y फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू हमें 13 पुट करना पड़ेगा और वाई फाइंड आउट कर लेंगे, एक्स का वैल्यू 13 पुट करेंगे, तो इसमें ये जो वैल्यू है ये तो है ही, इसमें हमें 13 पुट करना है, 0.8145 इंटू 13 प्लस ये वाला 4.7177, चेक करते हैं। 0.8145 इंटू 13 इंटू 13 कर लिया, प्लस 4.7177
7177, देखते हैं कितना आता है, 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 30 वाई का वैल्यू चेक करते हैं। हाँ ये देखो 15.3063, मेरा 62 आया अप्रोक्सीमेशन की वजह से। देखो पॉइंट आसान है, बस हमें इक्वेशन सही लिखना है। अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, जैसा मेरा हुआ था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट और एक भी कैलकुलेट करके दिखाते हैं। अगर हम लोग अब लिखते हैं, देखो हम लोगों ने पहले क्या निकाला है, एक्स ऑन वाई। अगर हम लोग निकालेंगे वाई ऑन एक्स तो ऐसे याद रख के करेंगे, वाई ऑन एक्स तो वाई से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है एक्स ऑन वाई। अच्छा, अब हमें लिखना पड़ेगा, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये वाला, यहां से देख के लिखते हैं। ये हो गया वाई ऑन एक्स, तो वाई माइनस वाई बार। अगर हम लोग निकालेंगे एक्स ऑन वाई, एक्स माइनस एक्स बार। अब नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग का हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार, ऐसे करके निकाल, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स माइनस एक्स बार। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जैसे वाई माइनस वाई बार है तो बी वाई एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। अब वैल्यू पुट करना है, एक्स माइनस एक्स बार का वैल्यू क्या है, यहां से देख के लिखते 5.3 टाइम्स 6 7। अच्छा 5.6667। अच्छा बी एक्स वाई का वैल्यू लिखना पड़ेगा, वाई माइनस वाई बार कितना है 9.4 टाइम्स 3। अच्छा बी एक्स वाई का वैल्यू कितना है, बी एक्स वाई, तो बी एक्स वाई का वैल्यू हम लोग का 1 ये वाला 1.0743, 1.0743। अच्छा x माइनस 5.6667, 1.0743 y माइनस, अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.0743 इंटू 9 पॉइंट, तो ये हो गया 10.0267। अब ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये -5.6667, तो ये पॉजिटिव में आंसर आएगा, x प्लस 4.3600 और ये 1.0743 y। ठीक है, अब यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 1.0743 माइनस 4.3600। ठीक है, अब हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करके देना है। ठीक है, x का वैल्यू फाइंड आउट करके देना है जब y का वैल्यू हमें गिवन होगा। तो y का वैल्यू हमारे पास कितना है, एस्टिमेट y व्हेन x इज 13। ठीक है, तो ये 13 यहाँ पर पुट होगा, -4.36000, तो 1.0743 इंटू 13 -4.36000, तो ये आ गया 9 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 9.0659। चेक करते हैं एक्स का वैल्यू, 11 पॉइंट आ गया, -43 1.0। अच्छा ये 15 होगा, अच्छा मैंने गलत वैल्यू ऐड कर, अच्छा यहाँ तो 15 होगा, सॉरी सॉरी, ये 13 मैंने गलत लिख लिया, शायद ये 15 होगा। हाँ 1.0743 इंटू 15 -4.36000, तो ये आ गया 11। हाँ वहां तो 13 लिखा था, मैंने शायद गलत वैल्यू लिख लिया, अब 11.7545। ठीक है, ये देखो ये x का वैल्यू आ जाएगा। तो एस्टिमेट रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, तो ये देखो मैंने यहाँ पर रीड करने में शायद फिर से गलत कर दिया, इसी वजह से यहाँ पर हमें, ये देखो यहाँ पर हमें बोला है एस्टिमेट x। ठीक है, एस्टिमेट करना है x व्हेन y इज 15, तो 15 पुट करेंगे। गलती से मैंने ये पहला वाला ही पुट कर दिया, इस वजह से हुआ। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन हम जस्ट इतना बता रहे हैं कि कैसे करके पुट करने से आंसर आएगा, क्योंकि ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, एटलीस्ट 10 मार्क्स का होना चाहिए। क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन में हमें बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट, 10 मार्क्स नहीं भी होगा तो 5 to 6 मार्क्स का, लेकिन वैसा क्वेश्चन तो हमारे पास आएगा नहीं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से करने का जरूरत नहीं। जैसे देखो एग्जाम्पल 17.16 है, यहाँ पर भी सेम तरीके से हमें रिग्रेशन लाइन को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। जब मैथ्स में वैल्यू इतना है तो फिर से वही लाइन इक्वेशन बनाओ, फिर उसे कैलकुलेट करो, तो ये इररेलेवेंट है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लोग को नहीं देगा। ठीक है, तो हम लोग जो है छोटा छोटा क्वेश्चन, या तो हमें डेटा गिवन होना चाहिए तो हम लोग वैसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि कॉफ कितना है, ये कितना है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो हमें वैल्यूज जो है गिवन है, हम लोग को सिर्फ कैलकुलेट करके देना है।
बाकी आगे का क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू के रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ये वाला भी ना, ये भी काफी बड़ा है, ये भी उतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ये हम एक बार बताएंगे। देखो कैसे करके हो रहा है, यही से बताते हैं। देखो बोल रहा है कि the following data related to the mean and SD for the prices of two shares in a stock exchange। स्टॉक एक्सचेंज में दो शेयर का प्राइस का जो है एसडी और मीन दे दिया है। तो कंपनी ए का जो शेयर है उसका मीन और उसका कंपनी बी का मीन, कंपनी ए का एसडी, कंपनी बी का एसडी। आप देखो यहाँ ना हमें वैल्यूज गिवन है, हमें मीन एसडी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा जैसे वो वाले क्वेश्चन में करना पड़ रहा था, सारी चीजों को कैलकुलेट करना पड़ रहा था। यहाँ पर कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन शेयर प्राइस भी बता दिया है, यानी आप ठीक है। फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए प्राइस ऑफ 60 ऑफ शेयर्स बी एंड ऑल्सो द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर बी फॉर ए प्राइस ऑफ 50। मतलब अगर कंपनी ए के शेयर का प्राइस जो है 60 है तो तब बी का कितना होगा, या और उसके साथ साथ और भी बोला है मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर बी, शेयर बी मतलब कंपनी बी के शेयर का प्राइस कितना होगा जब शेयर ए का प्राइस जो है वो 50 रुपीज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिग्रेशन इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो हम लोग को पहले बी एक्स वाई और बी वाई एक्स फाइंड आउट कर लेना चाहिए। यहाँ पर हम लोग आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आर वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें वही सारे डेटा गिवन है। तो देखो ये आसानी से हो जाएगा। आर बी एक्स वाई में हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर, और यहाँ पर हो जाएगा एस डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ वाई। ठीक है, ये एक्स वाई है तो एक्स बाई वाई, आर इंटू ये वाई एक्स है तो वाई बाई एक्स। ठीक है, और सिंपल डेटा पुट करो। आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू है हम लोग का 0.48। तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे 0.48, एस डी हमें दे दिया है, एस डी ऑफ पहला कंपनी को x मान लो, दूसरे वाले को y, तो 5.6 डिवाइडेड बाय 6.3। ठीक है, ये देखो इसी तरीके से कैलकुलेट किया होगा। यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर ये वाला, ये देखो 6 पॉइंट, ये सेकंड वाला क्या है, तो 0.48 इंटू एस डी ऑफ एक्स मतलब 6.3 डिवाइडेड बाय 5.6। इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया है बी वाई एक्स, और सेम तरीके से यहाँ पर बी एक्स वाई भी कैलकुलेट किया होगा। ये देखो यहाँ पर बी एक्स वाई भी कैलकुलेट किया होगा, ये देखो बी एक्स वाई भी कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये दोनों कैलकुलेशन हो जाने पे हम लोग क्या निकाल पाएंगे, हम लोग अपना इक्वेशन को कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो सबसे पहले हम लोग का बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकाल लिया है, तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं करके। यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन में 17.17। ठीक है, हम लोग पहले निकालेंगे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। ठीक है, तो आर इंटू एस डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एस डी ऑफ वाई, आर इंटू एस डी ऑफ वाई, ये देखो पहले वाई है फिर एस डी ऑफ एक्स। मैंने बोला ना कि जैसा इंफॉर्मेशन रहेगा उस अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये है 0.48 इंटू एस डी ऑफ एक्स हम लोग को दिया हुआ है 5.6, और ये हो जाएगा 6.3, और जस्ट इसका ऑपोजिट लिखना है 6.3 डिवाइडेड बाई 5.6। ठीक है, वैल्यूज कितना आया है हम यहीं से जो है नोट डाउन कर लेते हैं। देखो ये इसका एस वाई बाई एस एक्स, एस वाई बाई एस एक्स जो है यानी ये वाला, इसका हम लोग का वैल्यू है 0.54, ये वाला आ रहा है 0.54। ठीक है, यहाँ से देख के लिख ले रहे हैं, तुम लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लो। और ये जो है 0.4267, 0.4267। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग जो है इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन हम लोग का क्या होगा, y माइनस वाई बार होगा, तो ये हो जाएगा बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, y y के तरह लिखेंगे, y बार हम लोग को पता है, y बार यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो y बार यानी मीन, ये कंपनी को हम लोग b को y माने हैं, तो यहाँ पर हो गया 58। ठीक है, और x माइनस x बार का मतलब हो गया 44, और बी वाई एक्स कितना आया, बी वाई एक्स आया 0.54, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.54। ठीक है, अब ये कौन सा इक्वेशन है, y ऑन x, अगर y ऑन x है तो हम लोग को इधर हमेशा y रखना पड़ेगा, बाकी डेटा हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे। 0.54x माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.54 इंटू 44, 23.76, और ये इधर आ जाएगा प्लस 58, तो ये माइनस और ये प्लस 58, तो ये हो गया 34.24। तो y इक्वल टू 0.54x माइनस 34.24, ये पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग का y जो है y माइनस वाई बार, ये वाला इक्वेशन का हम लोग का ये नाम क्या होगा, यहाँ पर एक मिनट देख लेते हैं, y माइनस वाई बार लिखा है तो हम लोगों ने यहाँ से देख लेते हैं एक बार।
गलत हो जाता है, नहीं तो y माइनस वाई बार बी बाई एक्स एक्स, ये y ऑन x होगा, ठीक ही लिखा था मैंने, ये y ऑन x होगा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ये y ऑन x होगा। अच्छा, तो इसका मतलब y डिपेंड्स ऑन x हो गया, और दूसरा इक्वेशन भी निकाल लेते हैं, x ऑन y। तो ये कैसे होगा, x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। तो x जैसा है वैसा रखेंगे, x बार का वैल्यू 5.44, ठीक है, x बार का वैल्यू 44, बी एक्स वाई और y माइनस वाई बार का वैल्यू है हम लोग का 58, और बी एक्स वाई कितना आया, बी एक्स वाई हम लोग का आया 0.4267, 0.4267। तो x इक्वल टू 0.4267 y, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.4267 इंटू 58, तो ये हो गया 24.7486, और ये प्लस 44, ठीक है, ये माइनस लिख दो प्लस 44, तो ये आंसर आ गया 19 पॉइंट समथिंग। तो 0.4267y माइनस 19.2514, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें बोला है कि फाइंड द मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर ए, यानी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब बी का वैल्यू मतलब वाई का वैल्यू 60 है। तो हम लोग को क्या बोला है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू कितना होगा जब y का वैल्यू 60 है, वो कहां पर पुट होगा, यानी y इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या है, y डिपेंडेंट है, ये क्या है, x डिपेंड ऑन y, यानी y इंडिपेंडेंट है, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये मतलब ये ऑप्शन, ये जो 60 है, ये कौन से इक्वेशन में पुट होगा वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम जस्ट ये वाला करवा रहे हैं। तो देखो हम लोग को क्या करना है, x कितना होगा, अगर y 60 है तो इक्वेशन हम लोग का जब y ऑन x होगा ना, तो y इधर रहेगा, x ऑन y होगा तो x इधर रहेगा। तो देखो x डिपेंड्स ऑन y, तो ये x डिपेंड कर रहा है y पे, तो यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे कितना आ रहा है। यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा 4 पॉइंट, ये 19 यहाँ पर डेटा दिख रहा है। अच्छा, ये हम लोग का हो जाएगा 4.4267 इंटू 60 माइनस 19.2514, देखते हैं कितना आता है, 6.3506 ऐसे आ रहा है, 6.3506। और ये वाला भी कैलकुलेट कर लेते हैं साथ ही साथ, y का वैल्यू कितना होगा 0.54, जब x का वैल्यू गिवन है, यानी कंपनी ए का बोल रहे हैं, बी शेयर ऑफ बी एंड ऑल्सो मोस्ट लाइकली प्राइस ऑफ शेयर बी फॉर ए प्राइस ऑफ 50, अगर x का वैल्यू 50 है तो 34.24, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.54 इंटू 50 माइनस 34.24, 7.24, देखते हैं कितना आंसर आ, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए, देखते हैं, एक मिनट रुको, कैलकुलेशन इधर उधर हुआ है क्या। y जब 60 है तो 44.85, 19.2514 और 0.426 इंटू 60, हाँ सही तो क्या है, तो प्लस माइनस का गलत हो गया है। अच्छा हाँ, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा ना, ये प्लस होगा, प्लस होने पे यहाँ पर आंसर आ जाएगा 19 पॉइंट समथिंग आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, ये 0 पॉइंट, ये प्लस होगा, प्लस 44 था, 4267 इंटू 60 प्लस 19.2514, तो ये 44 आ रहा है, 44.85, ठीक है। बस यहाँ पर मैंने प्लस के जगह माइनस कर लिया था इसी वजह से। अच्छा, और ये इसके आगे वाला वैल्यू देखते हैं, y का वैल्यू 61.24 होना चाहिए, ये तो मुझे गलत लग ही रहा था, शायद कुछ तो गलत हुआ है, 34.24, ठीक है। अच्छा, 34.24 भी प्लस होगा इसी वजह से, ये देखो ये प्लस 58 है ना। अच्छा, तो ये भी मेरा इसी वजह से गलत हुआ, साइन का चेंज जो है ये गलत लिख दिया है मैंने, 34.24, तो ये 61.24, ये देखो यहाँ पर नीचे देखते हैं 61.24, ये रहा 61.24, एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है, लेकिन इतना कैलकुलेशन हमें नहीं करना पड़ेगा, हम जस्ट तुम लोग को एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि कैसे करके हम लोग रिग्रेशन लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी मैंने पॉइंट एक बार तुम लोग को बताया, लेकिन हम लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चन टाइप जो होगा वही वाला करेंगे, ठीक है। तो आज तो हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग रिग्रेशन लाइन का प्रॉपर्टीज और जिसपे जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है फिर।